हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों 1 जनवरी है, यानी 1/1/2025 है, यानी कि न्यू ईयर है। आप तो जान ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट बोर्ड 1M की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। तो दोस्तों मैं जो है बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कब जो है 2 तारीख आए, ताकि मैं मैथ का जो है सोल्यूशन आप लोगों को पर डे देता रहूं। ठीक है। तो वो दोस्तों घड़ी का इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। अब दोस्तों हमें मेहनत करना है और आपको भी मेहनत करके इस 2025 को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, बेहतर करना है। ठीक है। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को बताया था कि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के जो है सभी मैथ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। हमने हर एक साइंस वाला वीडियो में आपको बताया है ना। अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको जानकारी जरूर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लास 9th से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा का जो आपका चैप्टर 1 है, जिसमें दोस्तों आप लोग के पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में। तो हम दोस्तों सबसे पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जो है जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है। जब तक आप पहले इसके बारे में जानेंगे नहीं कि आखिर वास्तविक संख्या रियल नंबर है क्या, तब आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझने के लिए रियल नंबर के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तब मैं उसी जानकारी को सबसे पहले मैं इस वीडियो में पेश करूंगा। उसके बाद ही दोस्तों मैं आप लोगों को जो है बारी बारी से एक्सरसाइज बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको इसी बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है। तो आप जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, यानी कि जितने भी आपके पास ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है। ताकि उस बच्चे को भी जानकारी हो सके कि हाँ ये सर जो है यहाँ पर क्लास 5 to 10 तक के जो है मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें इस चैनल पे रह के पढ़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको बनाना पड़े। आप बनाएंगे, कब बनाएंगे? जब हम पूरा मैथ का सॉल्यूशन जो है कर लेंगे, सीख जाएंगे आप। तो सीखने के बाद आप खुद से बनाएंगे तो आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जैसा अभी बताने लायक बन जाएंगे। ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं जितने भी मैथ बताऊंगा वो सभी का जो है आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान पूर्वक से सीखना है, समझना है। उसके बाद दोस्तों जब आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो आप खुद ही से क्या करें, एक्सरसाइज उठाएं और कॉपी में बनाना स्टार्ट करें। ठीक है। जब आपसे बनने लगे तो समझ जाइए कि हम भी सीख गए और सर का बताया हुआ हम यहाँ पे सीख पाए हैं। जब आप खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे और जो हमने बताया है उसे सीख समझ करके आप खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। हमने जो सिखाया वो हमारे बच्चे ने सीख लिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी जब आप हमारे वीडियो को देख करके, सीख करके खुद से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हम पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो यहाँ पर बढ़ने से पहले हमेशा के लिए एक रिक्वेस्ट होता ही आ रहा है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है। और बाकी दोस्तों हमारे चैनल पर आप एक्टिव रहेंगे, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बना करके देता रहूंगा। ठीक है। जिस तरीका से आप कोचिंग क्लास में पढ़ते होंगे, ट्यूशन में पढ़ते होंगे, उससे बेहतर फीलिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं आपको 110% सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को करूंगा स्टार्ट। हमारी वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा देखने के बाद कि हमारा जो बताया हुआ है आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या कमी रह गया। ठीक है। जो भी आपको माइंड में लगता है सही गलत आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर जो है बोर्ड पर कुछ सवाल जो है मैंने उतार करके रखा है, ठीक है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए वास्तविक संख्या के बारे में, उसके बाद ही दोस्तों हम आगे जो एक्सरसाइज को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा, मैं सभी पॉइंट को जो है बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद मैं टाइम दूंगा उतारने के लिए, आप उतार लेंगे, ठीक है। मैंने बोर्ड पर जो है दर्शा दिया है ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो और ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो मैं भूल जाऊं और आपको बता ना पाऊं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं पहले बोर्ड पर उतार लिया हूं और अब मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 9 चैप्टर 1 में आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आखिर रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, है ना, यानी कि P बटा Q के रूप में, और अपरिमेय संख्या, कहने का मतलब हुआ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को, ठीक है, क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक संख्या कहा जाता है। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो है दे दिया है कि -2, 2/5, 0, √3, √5, 5/4, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है, ठीक है। तो चलिए कैसे पता करेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो इसका तो मैंने डिफिनीशन दे दिया हूं, ठीक है, लेकिन पहले मैं यहाँ पर समझ लेता हूं। देखिए ये -2 जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप बटा में 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्या बन गया, P बटा Q बन गया, है ना। Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो देखिए Q का मान यहाँ पे 0 है, नहीं है, इसका मतलब -2 एक परिमेय संख्या है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 2/5 तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा P बटा Q के रूप में है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब बोला जाए कि 0 परिमेय संख्या होगा या नहीं, तो दोस्तों ये भी होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 दे सकते हैं, ठीक है। बटा में 0 खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बटा में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0/1 भी आपका परिमेय संख्या में ही शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों √3 की बात करें तो √3 जो है अपरिमेय संख्या होता है, √5 अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने √4 को नहीं लिखा है, ऐसा इसलिए नहीं लिखे हैं हम क्योंकि दोस्तों √4 का जो है पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, क्या होता है दोस्तों, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 देंगे तो P बटा Q के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या जो मैंने लिखा है ना, ये सभी के सभी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि √4 मैंने किस लिए नहीं लिखा, क्योंकि √4 का जो है पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होगा वो हमारा परिमेय संख्या में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं कि √9 जो है परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपका सवाल का जो है आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर √9 का वर्गमूल जो है 3 होता है, तो 3 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों जिसका भी पूर्ण वर्ग होता है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए और लिया जाए तो √16 हो गया, √25 हो गया, ठीक है, √49 हो गया। इस तरीके से दोस्तों जो भी आपका पूर्ण वर्ग वाला है रूट में, वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है तो हमारा वास्तविक संख्या है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है, कुछ नहीं तो इसका बटा में 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका रहेगा पूर्ण वर्ग वाला वर्गमूल में, पूर्ण वर्ग वाला रूट में रहेगा, तो समझिए कि आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और जिसका जो है पूर्ण वर्ग ना हो वो हमारा अपरिमेय संख्या, जैसे में √5 है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा और इस तरीके से जो आगे बढ़ता जाएगा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा दिया, बाकी चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने बताया है कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, कितना भागों में, 2 भागों में।
एक है दोस्तों परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और एक है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने दो भागों में बांटा है। परिमेय संख्या को आपको अभी बताए हैं कि p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू शून्य, q का मान शून्य जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमने डिफिनेशन बताया है परिमेय संख्या के बारे में, तो आप इसे समझ लीजिए फिर से। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके? p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू शून्य, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 1/3, 2/4, 5/2 है ना, ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है जो p बटा q के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी बताया 3, 2, -1, -2, 0, ये सभी के सभी हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, होती है। तो इस तरीके से मैं परिमेय संख्या का जो है एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, बाकी अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू शून्य। ठीक है, q का मान जो है बटा में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। क्या होती है? अनेक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया है, ऐड किया है, ताकि आपको जो है जानकारी रहे। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि पाइथागोरस के अनुयायियों है ना, अनुयायियों ने यह साबित किया है। ठीक है, पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण रूप से वो कटता नहीं है, दशमलव में आता है। ठीक है, उसका मान क्या आता है? दशमलव में आता है। इसलिए इन्होंने यह साबित किए हैं कि √2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी दोस्तों एक और मैंने बताया है कि ईसा पूर्व यानी कि 425 के आसपास, ठीक है, ईसा पूर्व 425 के आसपास जो है थियोडोरस है ना, थियोडोरस ने यह साबित करके दिखाया है कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13 है ना, √14, √15, √17, क्या दोस्तों? √17। ठीक है, ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किन्होंने साबित किया है? तो थियोडोरस ने साबित किया। ठीक है, अगर इसे सिद्ध करने की बात करें तो ये दोस्तों आपको क्लास 10th में जो है सिद्ध करने के लिए आएगा, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अभी ये चीज को आपको जानना है कि यहाँ पर √3, √5, √6, √7, √10 और √11, 12, 13 है ना, 14, 15, 17 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है कि ध्यान रहे कि यदि a एक धन संख्या हो, क्या हो दोस्तों? धन संख्या हो, तो प्रतीक √a है ना, √a धन संख्या a के धनात्मक है ना, एक के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करेगा। किसको करेगा? एक के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करेगा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार यहाँ पे √16 जो है, तो √16 का वर्गमूल जो है 4 होता है, तो इसका जो है वर्गमूल +-4 होगा। क्या होगा दोस्तों? +-4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पॉइंट को ऐड कर लेना है, दिमाग में समझ लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया? वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर के बारे में बताया, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। ठीक है, और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फेर पलट के जो मैंने बताया, ये सभी का मतलब जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर ही होता है। ठीक है, और उसमें से मैंने डिसाइड किया कि जो वास्तविक संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और एक है मेरा अपरिमेय संख्या जो हमारा रूट में होता है, उसका मान दशमलव में आता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने इस तरीके से जो भी पॉइंट बताया है आप उसे नोट कर लेंगे, परिमेय और अपरिमेय और पाइथागोरस के अनुसार है ना, और यहाँ पर थियोडोरस के अनुसार ये पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, तो चलिए आप इसको ऐड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कुछ पॉइंट और बच गया है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको अगला जो पॉइंट है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया गया है।
तो आखिर दोस्तों नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी जो है क्वेश्चन को ऐड किया है आपको समझाने के लिए बेहतर ढंग से, ताकि आप समझ सके और आप अपने कॉपी में अच्छे तरीका से नोट भी कर ले, ताकि अगर आपको अभी नहीं याद होता है तो कॉपी में नोट रहेंगे तो आप बाद में भी देख करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, ठीक है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो भी है वो आपका प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, अगर आप पढ़े होंगे 7-8 में तो आप जान ही रहे होंगे, तो इस पे ज्यादा मुझे हिजे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए हो कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत है ना, तो सभी के सभी दोस्तों क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और मैंने बताया है कि सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय यानी कि संग्रह को जो है n से सूचित किया जाता है। क्या चीज है दोस्तों, n से सूचित किया जाता है, ठीक है। अतः n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, डॉट 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 कर देंगे, यानी कि वो बहुत दूर तक चला जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि n यानी कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या जो है अपरिमित संख्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, अपरिमित संख्या है तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपका 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है उपस्थित सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसका जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा आप बता सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ा 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है, ठीक है। लेकिन आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 1 लाख पर 1 जीरो और बैठा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कहने का मतलब होगा कि वो जो है कभी अंत होगा ही नहीं। अगर आप 1 अरब बोलेंगे, 1 खरब बोलेंगे तो 1 खरब में 1 ऐड होगा ही, ठीक है। यानी को कभी अंत होने वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक संख्या जो है अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या जो है समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने बताया है कि संख्या रेखा पर जो है प्राकृतिक संख्या का निरूपण कैसे करना है, किस तरीका से दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीका से एक सरल रेखा बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु O ले लेना है और उसके नीचे शून्य रखना है और बाकी बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 इस तरीका से लिख करके जो है प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप ये चीज को भी समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या है, तो इसके बारे में जानिए, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से, ठीक है, किसको शामिल करना है, शून्य को शामिल करना है, किसमें दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि होल नंबर कहलाती है, ठीक है। अतः सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। क्या चीज है दोस्तों, W से सूचित किया जाता है। अतः W बराबर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके आगे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी बताया पूर्ण संख्या में कि प्राकृतिक संख्या में, किसमें दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से, किसको, शून्य को शामिल कर देने से आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों संख्या रेखा पर भी पूर्ण संख्या का निरूपण इस तरीका से ही कर लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है तीसरा, पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो इंटीजर दोस्तों प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य, ठीक है, तथा ऋण पूर्णांक को शामिल कर लेने से, ठीक है, शामिल करने से प्राप्त संख्या जो है पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है, ठीक है। किसमें शामिल करना है, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लीजिएगा तो वो आपका इंटीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, इंटीजर बन जाएगा, यानी कि पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। अतः दोस्तों इसका जो सभी पूर्णांकों का जो समुच्चय संग्रह होगा उसको हम लोग जेड से सूचित करेंगे। किसको वाला में, पूर्णांक वाला में, इंटीजर वाला में जेड से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं अतः जेड बराबर, ठीक है, डॉट 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 करके लिखे हैं -3 -2 -1, क्या कि इसके पीछे और भी तो होंगे ना, यहाँ पर 0 1 2 3 डॉट 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 आगे में और भी होंगे। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, पूर्णांक को लिख लेनी है। बाकी दोस्तों पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपण जो है इस तरीके से आप करेंगे, है ना। बीच में शून्य को लेंगे, इसका जो है दाहिना साइड होता है धनात्मक होता है, क्या होता है दोस्तों,
धनात्मक मान होता है, ठीक है, और इसके बायां साइड जो होता है वो ऋणात्मक मान होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, पहले समझ लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। बाकी दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसे ऐड कर ले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसे ऐड कर लीजिए रोक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप ऐड कर लेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों मैंने यहाँ तक जो भी पॉइंट आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर दोस्तों कहीं पे त्रुटि है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करिए, बताइए। मैं दोस्तों एक्सरसाइज जब बताऊंगा तो उसमें भी इस सब के बारे में जिक्र करूंगा, इस सभी के बारे में जो है बात करूंगा, और आपको वहां पर भी ये पॉइंट को दोहराने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और आपको दोस्तों एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया था, परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया, नेचुरल नंबर के बारे में बताया है ना, और एक बताया दोस्तों आपको पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में, एक इंटीजर के बारे में आपको बताए हैं। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं, आप उससे ध्यान पूर्वक से क्या करेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, ताकि मैं जो दोस्तों आगे एक्सरसाइज बनाने वाला हूं उसमें जब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन तो समझ में आए, ठीक है, और आप अपने बहुत ही बेहतर ढंग से जो है क्लास 9 का जो है तैयारी करें और क्लास 10 का भी तैयारी करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा इसका इन्फॉर्मेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।